सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन पर जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा शातिर व दबंग किस्म के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत जुलाबदर की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में थाना कोइरोना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट व गाली गलौज करने वाले 2 दबंग अपराधियों कमलधारी सिंह पुत्र शिवमंगल सिंह और ब्रजेश सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी गढ़ गोलखरा थाना कोइरोना के खिलाफ जुलाबदर की कार्रवाई करते हुए दोनों के निवास स्थान पर मुनादी करवाते हुए नोटिस चस्पा किया गया। इसके साथ ही थाना भदोई क्षेत्र अंतर्गत आमजन में गाली गलौज व मारपीट करते हुए भय का माहौल बनने वाले दबंग अपराधी पिंटू शाह पुत्र अनवर शाह निवासी सिविल लाइन जलालपुर थाना भदोई और अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर लूट व चुनौती जैसे संगीन अपराध करने वाले शातिर अपराधी आलिम उर्फ ननका उर्फ ननकू पुत्र वकील निवासी बाजार सरदार खान थाना भदोई के निवास स्थान पर डुगडुगी बजवाकर नोटिस चस्पा किया और अवगत कराया गया कि निर्धारित अवधि के दौरान जनपद के अंदर निवासित पाए जाने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी समाज सेवी कृष्णा बाबा मिश्रा की अध्यक्षता में विकासखंड डी क्षेत्र अंतर्गत सीखापुर सागर रायपुर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर प्रेम मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी सजाई गई और भक्तिमय माहौल में संगीतमय कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर समाज सेवी कृष्णा बाबा मिश्रा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और कृपा के प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रेम, आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने प्रमुख रूप से आनंद नारायण मिश्रा, नेउरा पांडे, विनीत पांडे, अनिल शुक्ला सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भदोही में तालाब में डूबकर युवक की मौत होने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव मंदिर प्रांगण स्थित तालाब के पास स्थित गड्ढे में शनिवार 16 अगस्त को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कोतवाली क्षेत्र के रहपुरी गांव निवासी 22 वर्षीय अखिलेश सरोज पुत्र सेवालाल सरोज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह गढ़ही में पैदा होने वाले कमल के फूल तोड़कर बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शनिवार को भी वह प्रतिदिन की तरह कमल तोड़ने गुड़ही में घुसा था, तभी अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह पानी में गिर गया। पास खेल रहे बच्चों ने घटना को देखा और शोर मचा दिया। शोर सुनकर वह जब तक लोग मौके पर पहुंचते उसे बाहर निकाला जाता तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर गोपीगंज कोतवाली अमित सिंह, चौकी प्रभारी दिनेश सिंह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक अखिलेश 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वह किसी ईंट भट्टे पर मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाता था। अचानक हुई इस दुर्घटना ने परिवार में को गहरे सदमे में डाल दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही में रेलवे क्रॉसिंग के पास टोटो पलटने से 1 वर्षीय अबोध लाडो की जहां मौत हो गई, वहीं मां और नानी के घायल होने की खबर है। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के ककराही रेलवे फाटक के पास की घटी है, जो शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। जानकारी के अनुसार चोरी थाना क्षेत्र के दरुनाह गांव निवासी प्रद्युमन की 1 वर्षीय पुत्री लाडो अपनी मां कविता 30 वर्ष और नानी मंजीत देवी निवासी गोपपुर के साथ बच्चों के डॉक्टर को दिखाने के लिए टोटो से जा रही थी। जैसे ही टोटो ककराही रेलवे फाटक के समीप पहुंचा, उसी समय वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मासूम लाडो की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां और नानी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और आसपास के लोगों की सहायता से घायलों को गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में प्रयुक्त टोटो को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ घर की लाडली की असमय मौत से परिवार में कोहराम मच गया। माँ बाप और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? ये बताइए क्या हुआ है घटना? एक्सीडेंट हो गया, दवा लेके आ रहे हैं। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, टोटो वाला दारू पिया पलटी। टोटो वाला नशे में था। नशे था। तो
बच्ची की क्या स्थिति है? खत्म हो गई। और किसी को चोट लगा है? हाँ, इसके माता के और इसकी नानी की। शनिवार 16 अगस्त को कालीन नगर भदोही में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रही। इस दौरान जहां पूरे जनपद में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई, वहीं व्रतियों ने मंदिर में पहुंचकर मत्था टेकते हुए व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी तरफ जनपद के विभिन्न स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता, कजली, बिरहा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन लोग व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं, जबकि जन्मोत्सव की धूम आधी रात के बाद से शुरू होता है। शनिवार को जनपद के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भीड़ नजर आई, जिसका क्रम दोपहर बाद तक बना रहा। इस दौरान सुबह से ही जगह जगह क्षेत्र में हरे राम हरे कृष्णा के संकीर्तन से पूरा जनपदीय क्षेत्र गूंजमान रहा, जो देर रात तक चलता रहा। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजने का संकेत दिया, पूरा जनपद हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की शोर से गुंजमान उठा। इस दौरान घरों से लेकर थानों और अन्य जगहों पर आकर्षक झांकियां सजाई गई। पूरे जनपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार की सुबह से ही लोगों ने कान्हा की मूर्ति, नया वस्त्र, पालकी, पालना और मुकुट जैसे आभूषणों की खरीदारी शुरू कर दी थी। देर शाम फलों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी रही। जन्माष्टमी पर खीरा 100 रुपए किलो से अधिक में बिका। इस दौरान जनपद के भदोही, नई बाजार, सुरियावा, ओराई, ज्ञानपुर, गोपीगंज, सीतामढ़ी और उंज सहित अन्य नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जन्माष्टमी की पर्व धूमधाम से मनाया गया। भदोही में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश क्रम में शनिवार 16 अगस्त को जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा एक बार फिर कुल 4 शातिर बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस क्रम में जनपद के थाना उंज क्षेत्र अंतर्गत अनछ गांव निवासी भूपाल चंद्र पुत्र झल्लर सेठ, जो अपने साथियों के साथ भदोही व आसपास के जनपदों में नकब जनी चोरी जैसी संगीन अपराध कारित करता था। थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत गजदरा गांव निवासी माया शंकर शर्मा पुत्र चुन्नी लाल शर्मा, जो क्षेत्र में अवैध शस्त्र लेकर घूमता था और अवैध शराब की बिक्री करता था। थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत मधुपट्टी गांव निवासी संतोष उपाध्याय उर्फ डॉक्टर उर्फ महाकाल पुत्र लल्लू उपाध्याय, जो दुराचार में लिप्त रहता था। थाना चोरी क्षेत्र अंतर्गत अमवा कला गांव निवासी विक्रांत सिंह उर्फ विक्की पुत्र उदय भान सिंह, जो घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी व गाली गलौज करते हुए मारपीट करने जैसा अपराध कारित करता था। इन सभी शातिर बदमाशों के घर पर डुगडुगी पिटवाते हुए यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। इस दौरान यदि ये लोग जनपद में कहीं दिखाई दिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार 16 अगस्त को थाना कोइरोना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगरदह में लगभग 35 वर्ष का एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति इधर उधर भटक रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोइरोना छोटक यादव द्वारा भटकते हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी करने पर उसकी पहचान अब्बू अंसारी पुत्र मुस्तफा अंसारी निवासी सुरसी थाना चुनार जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई, जो व्यक्ति 6 अगस्त को घर से गायब हो गया था। कोतवाली प्रभारी द्वारा गुम हुए व्यक्ति के परिजनों को बुलाकर उसे सकुशल सुपुत्र किया गया है। परिजनों द्वारा भदोही पुलिस के सहकारी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हृदय से धन्यवाद किया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।